सुप्रीम कोर्ट की मोदी सरकार को सुप्रीम फटकार, आखिर क्यों नहीं रोका धोखे का व्यापार। जी हाँ, थंबनेल आपने देख लिया होगा। थंबनेल भी बहुत कुछ कहता है अपने आप में। मामला बहुत पेचीदा है। मामला जो है सरकार की नाकामी को उजागर करने वाला है, या कहें कि मामला जो है सरकार का संरक्षण जो सरकार दे रही है गलत लोगों को, उसके खिलाफ है। तो आखिर क्या है पूरा मसला, विस्तार से डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि आज का जो वीडियो है, उसका टॉपिक है, उसका बैकग्राउंड क्या है। इस वक्त देश के जो हालात हैं आप लोग देख रहे हैं। 2024 का चुनाव बिल्कुल सर पे है। कभी भी किसी पर किसी भी क्षण घोषणा हो सकती है चुनाव की। 2024 का लोकसभा चुनाव होना है। मोदी जी और तमाम विपक्षी पार्टियां चुनाव में लगे हैं, चुनाव के रण में सब सेट हो चुके हैं, प्रत्याशी घोषित हो रहे हैं। इधर ईडी जो है वो तमाम कार्यवाहियां जो विपक्षी दल हैं उन पर कर रही है। ऐसा विपक्षी दलों का आरोप है, हमारा कहना नहीं है। ईडी भी लगातार कार्रवाई कर रही है, सीबीआई भी एक्टिव है। ऐसे में जब सब कुछ ठीक चल रहा है, तभी एक खबर आती है चंडीगढ़ से कि चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में धांधली हुई। सुप्रीम कोर्ट उसमें एंट्री लेता है और सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब की उसमें एंट्री होती है और वो बहुत शानदार आदेश देते हैं, जिसका सीधा सीधा देश की राजनीति पर असर होता है। और वो सीधे सीधे कह देते हैं कि बेईमानी मेरे रहते तो नहीं चल पाएगी। और वहां जो भाजपा कैंडिडेट को मेयर बना दिया गया था, उसको हटा करके जीता हुआ व्यक्ति, जो आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट मेयर होना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने उसी व्यक्ति को, जो सही मायने में जो जीता हुआ कैंडिडेट था, उसको वहां मेयर बनाया और कह दिया कि इस तरीके की धांधली ना होगी, इस तरीके की धांधली दोबारा ना चल पाएगी। चुनाव आयोग को भी सख्त आदेश दिए, चुनाव अधिकारी पर भी मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इन सबके बीच में एक खबर जो सबको चौंका सकती है, हालांकि खबर थोड़े दिन पहले भी इस पर डिस्कस हो चुका है। खबर आ रही है पतंजलि के मालिक योग गुरु या बाबा कहें या कहें कि लाला रामदेव की, उनको फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि रामदेव लगातार देश को धोखा दे रहे हैं, ऐसा उन पर आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रामदेव के स्वामित्व वाली पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों के संबंध में ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज यानी कि आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 के तहत कार्रवाई नहीं करने पर केंद्र सरकार को उन्होंने आड़े हाथों लिया, नाराजगी जताई और कहा कि आप इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। जस्टिस हिमा कोहली व जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह की पीठ ने वर्ष 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते वक्त ये बातें कही हैं। एलोपैथिक प्रणाली को बदनाम करने के विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग इस एसोसिएशन ने करी थी। उनका ये कहना था कि बाबा रामदेव जो है अपनी दवाइयों के प्रचार में इतना गलत प्रचार कर रहे हैं, एलोपैथी को बदनाम कर रहे हैं और इस तरीके की घोषणाएं वो कर रहे हैं जो कि संभव नहीं है। वो तमाम तरह के विज्ञापन अपनी दवाइयों के करते हैं और कहते हैं कि इन बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। उनका जो इलाज है एलोपैथी में है और वो इलाज ऐसा है कि उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कवर नहीं कर सकते, उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। जबकि बाबा रामदेव कहते हैं कि एलोपैथी में इनका कोई इलाज नहीं है, आप हमारे पास आइए, हम इसको जड़ से खत्म कर देंगे। इस तरीके की बातें एसोसिएशन ने कही और बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कही थी। पीठ ने वर्ष 2023 के नवंबर माह में भी एक आदेश पारित किया था इसको लेकर के। उन्होंने कहा था कि सरकार जो है इस पर देखे, सरकार इस पर ध्यान दे। इस पर कुछ भी नहीं करने पर सरकार के प्रति नाराजगी जताई है और उन्होंने कहा है कि 2 साल बीत जाने पर भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की, आपने पूरे देश को चक्कर में डाल दिया है। आप अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं, इस तरीके से आपको कार्रवाई करनी ही होगी। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर की जो गवर्नमेंट है, केंद्र की सरकार यानी कि मोदी सरकार से कहा है कि हलफनामा यानी कि एफिडेविट पर आप बताएं कि आपने क्या किया और कैसे किया। अगर आप संतुष्ट कर पाए कोर्ट को तो ठीक है, वरना कोर्ट जो है इस पर अपना उचित जो भी आदेश होगा नया वो जारी करेगा। और ये सब माना जा रहा है कि वो आदेश जो होगा वो हो सकता है कि सरकार को भी उसमें बहुत कुछ सुनना पड़े, हो सकता है सरकार के खिलाफ भी बहुत कुछ आदेश में हो। लेकिन फिलहाल जो है पतंजलि पर और बाबा रामदेव पर सुप्रीम कोर्ट की जो फटकार है, इसके कई मायने हैं। वर्ष 2023 के नवंबर में एक आदेश होता है, कार्रवाई करने की बात सुप्रीम कोर्ट कहता है, ये खंडपीठ कहती है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये चिंताजनक बात है देश के सुप्रीम कोर्ट में, जहां सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जैसे व्यक्तित्व सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। वहां सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है और केंद्र की सरकार उसको ऐसे डिनाई कर दी थी ऐसे कोई आदेश नहीं हुआ। ये बड़ी सोचने की, बड़ी चिंता करने की बात है। और उस आदेश को लेकर के जो मेडिकल एसोसिएशन है उसने जो केस किया, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत की उम्मीद थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी किया, लेकिन केंद्र की सरकार ने कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं की। उल्टा वो ऐसा आरोप उन पर है कि उन्होंने जो है रामदेव जो है उनकी कंपनी जो है पतंजलि, उस पर अपनी कृपा बरसाई है, ऐसा आरोप उन पर लग रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश इस वक्त आया है पतंजलि के ऊपर और जो हलफनामा मांग लिया केंद्र की सरकार से, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी मुश्किल भरी खबर है पतंजलि के लिए, बाबा रामदेव के लिए और केंद्र की सरकार के लिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा मांगा और ये कहा कि अगर आपके हलफनामे से यानी कि आपके एफिडेविट से
अगर हम संतुष्ट नहीं हुए तो यकीनन हम उचित निर्णय लेंगे और निर्णय कार्रवाई भरा भी हो सकता है। तो मुश्किल खबर है, क्योंकि कार्रवाई किसी भी वक्त जो है हलफनामा दाखिल करने के बाद इनके ऊपर हो सकती है, क्योंकि जो मेडिकल एसोसिएशन है जिसने ये मुकदमा दायर किया बाबा रामदेव पतंजलि के ऊपर, वो छोड़ने वाले नहीं है। कई बार टीवी डिबेट में भी हमने देखा है किस तरीके से वो डिबेट होती है और किस तरीके से वो लोग जो है एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं। इस देश में रोगी को इलाज मिलना चाहिए, रोगी को बेहतर इलाज कैसे मिल सकता है, उसकी हालत बेहतर कैसे की जा सकती है, इस बात पर डिबेट होना चाहिए। लेकिन डिबेट ये होता है कि हमारी प्रणाली बेहतर है या हमारी प्रणाली बेहतर है, ये भी अपने आप में अफसोसजनक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रणाली हो, कोई भी प्रणाली अगर किसी व्यक्ति को बचाती है, उसको जीवन दान देती है, उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से पतंजलि, बाबा रामदेव और केंद्र सरकार की नींदें उड़ी हुई हैं। आगे जो भी अपडेट होगा आपको उससे अपडेट कराते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसी वीडियो को शेयर करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि सच जो है दुनिया के सामने लाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। हमने अपना काम कर दिया, अब काम बचता है कि आप शेयर करके इसको आगे बढ़ाएं। इसके साथ आप लोग हमें शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा चुके हैं, वहां से जाकर के आप हमारे लिंक्स पर जाकर के हमें फॉलो, शेयर और लाइक जो है वो कर सकते हैं। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग उसको बार बार कहने पर भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो एक अपील है कि उसको भी सब्सक्राइब करें। उसका जो नाम है ऑफिशियल प्रतीक चौधरी, उसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।